जूम ट्रेनिंग में रात्रि के 8 बजे हम आप लोगों का अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं और सबको मेरे तरफ से प्रणाम है। आप लोग अपने घर पे हंसी अपना खुश रहिए और अच्छे से रहिए और इस कार्य को बढ़ाते रहिए। इस मुहिम को जो लोग बढ़ाएंगे उनको इतिहास में याद रखा जाएगा। जा लाइफ स्टाइल की जब बुक लिखी जाएगी, जब किताब लिखी जाएगी, तो उन व्यक्तियों का नाम इसमें सबसे ऊपर में आएगा जिन्होंने जा लाइफ स्टाइल को यहाँ तक पहुँचाया है। दोस्तों, हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि चलिए हम अपनी ज़िंदगी में कुछ तो काम किए, ऐसा कुछ तो काम किए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप लोग ना होते तो ये शायद प्लेटफ़ॉर्म पे इतना उससे पॉज़िटिव से कोई नहीं कर पाता। चलो कोई बात नहीं, इतना तो हम हुआ ना अपनी ज़िंदगी में, इतने के लिए तो हम अपने आप को भाग्यशाली, सौभाग्यशाली मान सकते हैं कि हाँ, हमने किया है। चलिए इसके लिए तो कम से कम लोग याद रख रहे हैं, कंपनी याद रख रही है कि इंडिया में कोई लोग हैं जो फुल डेडिकेशन से अपने इस जा लाइफ स्टाइल को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो इतना तो कम से कम हुआ। ये है हमारे लिए बहुत ही मतलब इससे हमारा मतलब जो सीना है वो 56 इंच से भी ऊपर का वो हो जाता है। हमारा जो सीना है वो 56 इंच से भी ऊपर हो जाता है कि चलो इस लायक तो हमें किसी ने समझा। लोगों ने तो इस लायक तो समझा ना कि चलो हाँ, ठीक है। देखिए, हम में इस मीटिंग में हो या किसी भी मीटिंग में हम वही बताते हैं जो कंपनी की तरफ से अपडेट होता है। हमारे तरफ से कोई अपडेट नहीं होता है। हम कौन होते हैं? हम कंपनी के एक सिपाही हैं। कंपनी के हम एक सिपाही हैं। हम उस सिपाही के धर्म को हमेशा मानना चाहते हैं। हमारी तरफ से हम आपको बता दें कि आप रातों-रात यहाँ से करोड़पति बन जाएँगे। अब रात भर आप सोए नहीं, अगले दिन जब नींद खुला तो देखें कि आप तो वहीं पर हैं जहाँ पर थे। तो इस झूठे सपने को दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं। सपना वही दिखाइए जो एक्चुअली में सही हो। सही तरीके से दिखाइए, सपना भी दिखाइए तो सही तरीके से दिखाइए कि किसी को रातों-रात करोड़पति बनाने के चक्कर में कहीं बेचारा वो रात भर ना सोए और दिक्कत, ठीक है? तो उसको सोने भी दीजिए, उसको चैन की नींद भी लेने दीजिए। आप लोग सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास और भरोसा। विश्वास और भरोसा एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर मनुष्य को अगर ना हो, वो मनुष्य अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग यहाँ मेरे से काफ़ी पढ़े-लिखे भी लोग हैं और टैलेंटेड भी हैं, काफ़ी समझदार भी हैं और हो सकता है कि पदवी में भी बहुत बड़े-बड़े हों, उम्र में तो ख़ैर बहुत सारे लोग मेरे से यहाँ पे बड़े हैं। हो सकता है कि पद में भी मेरे से कई गुना ज़्यादा किसी बड़े पद पे बैठे हों। मैं सभी लोगों का सम्मान करता हूँ। लेकिन एक चीज़ बताऊँगा दोस्तों कि विश्वास जो होता है ना और दिल में नेगेटिविटी, किसी भी पॉइंट को लेके नेगेटिविटी ये इतना बेकार चीज़ है, नेगेटिविटी ले आना, नेगेटिव चीज़ ले आना, किसी एक बार आ गई ना, आपको पूरा शरीर को झकझोर के रख देगा। आप किसी चीज़ के बारे में एक बार ये दिल में जो नेगेटिव आता है ना या मन में जो नेगेटिव आता है, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, किसी भी आदमी के लिए। अगर एक बार आपके मन में डर मतलब नेगेटिव जैसा डर आ गया ना, तो आपको पूरी रात सोने नहीं देगा, पूरा झकझोर के रख देगा आपको ये। तो उस चीज़ से आप लोग बचें, उस चीज़ से आप बचेंगे, तो आप ज़रूर सफल होंगे। विश्वास करें, विश्वास नहीं करेंगे, तो आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्त, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, या तो आप सिस्टम को समझ लीजिए, अगर नहीं समझना चाहते हैं, तो फिर आप अपने खुद के पर्सनल में मालिक हैं, हम उसमें क्या कर सकते हैं? मानना है तो ठीक है, नहीं मानना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप पहले तो विश्वास कीजिए, जहाँ आप काम कर रहे हैं विश्वास कीजिए। उससे भी पहले आप उस चीज़ को समझ लीजिए, कि वो आखिर है क्या? वो कैसे है? क्यों है? डायरेक्ट मत कूद जाइए। आपने अपनी आईडी लगा ली, बहुत अच्छी चीज़। केवाईसी करने के पहले आप वेबसाइट को जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं, उस लैंग्वेज में पहले उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। उस लैंग्वेज में ध्यान से एक लाइन फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन तक हर हर कैटेगरी वाइज़ वहाँ पे लिखा हुआ है, हर का कैटेगरी बाँटा हुआ है। एडवर्टाइज़मेंट बोनस क्या होता है, केवाईसी क्या होता है, पर्सनल वेरिफिकेशन क्या होता है, ये कितना चार्ज लगता है, इस कंपनी का मिशन विज़न क्या है,
इन सब चीजों के बारे में वहां पर मेंशन किया गया है, वहां पर मेंशन किया गया है। तो उस चीज को आप समझिए, जानिए। अगर आप नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो कैसे काम चलेगा? एक तो पहले आपको सब चीज जानना पड़ेगा इसके बारे में। हाँ, अब जान गए तो अब ये आपको तय करना है कि काम करना है या नहीं करना है। हम सीधी बात बोलते हैं, हम आपको घुमा फिरा के या इस तरीके से बात करना नहीं जानते, हमें आता ही नहीं है। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों को विश्वास भी नहीं होता। इवन कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंपनी के मेंटोर भी हैं, पुराने पुराने मेंटोर भी हैं बहुत सारे लोग, जिनको विश्वास नहीं था, वो कंपनी छोड़ के चले गए, वो कहीं और कर रहे हैं, फिर अभी घूम फिर के फिर आ रहे हैं। तो उनको विश्वास नहीं था, वो कुछ दिन के लिए चले गए, तो हम उनको तो पकड़ने नहीं जाएंगे। वो आए दिन 2-3 कंपनियों के प्लान भेजते रहते हैं लोगों के पास। कभी मधुमक्खी उड़ाते हैं, कभी पता नहीं कौन कौन सा चीज उड़ाते रहते हैं, लोगों के पास भेजते हैं। लोग अगर ज्वाइन नहीं करते तो उनको ग्रुप से हटा देते हैं। तो लेकिन उनको विश्वास नहीं था, उनको मन में वो था, डर था। बहुत सारे मेंटोर, पुराने मेंटोर थे, जो आज कहीं ना कहीं किसी और कंपनी में भी काम कर रहे थे, बेचारे वहां से धोखा खाए फिर भाग के आए कि चलो ये प्लेटफॉर्म तो चल रहा है अच्छी तरीके से। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिना किसी भी तरीके का इनकम दिए हुए आज 9 महीने से बूस्टअप में चल रहा है। बूस्टअप मतलब बिल्कुल बूस्ट होके चल रहा है। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारा भी इसमें कुछ सहयोग है। वो हम नहीं, लोग बोलते हैं, हम नहीं, ये लोग जानते हैं, हम नहीं, ये कंपनी बोलती है कि हाँ, यहाँ पर हमारा डेडिकेशन, पूरा सपोर्ट है कंपनी के लिए। कंपनी के लिए हमारा पूरा सपोर्ट है। हमारे साथ जो आएंगे वो अच्छी बात है, नहीं आएंगे कोई बात नहीं। आप लोग बताइए, आज आज जो टैग लगा, कितना अच्छा लग रहा है। उनके नाम के आगे टैग लगा, उनके नाम के आगे टैग लग गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितना सुंदर लग रहा है। वो बैच लग गया, नुनथाला नुनथाला कृष्णमूर्ति जी क्या है, 9300 राम, इनका पवार जी क्या है, विशाल पवार जी क्या, राजेश जी, ये भी केरला से हैं, उनके आगे 3rd नंबर का पोजीशन लगा हुआ है। अभी आने वाले 2 दिन के अंदर ये फिगर चेंज भी हो सकता है, ये नीचे वाले आइडिया ऊपर भी पहुंच सकती हैं, थोड़ा सा और टीम वर्क करेंगे तो। यहाँ टीम वर्क बहुत जरूरी है। कल तक आप लोग देखे थे, जो डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग में 93 जो नंबर है उनका, दिल्ली से हैं, वो सबसे ऊपर में थे। वो 26 आईडी केवाईसी करके सबसे ऊपर में थे। लेकिन कल अचानक सीताराम जी आए और डायरेक्ट में 28 के 28 कर दिए, आज 2 कर दिए, 30 हो गया और सबसे टॉप में पहुंच गए। तो यहाँ पर आंकड़ा बदलते देर नहीं लगेगा, 2 दिन का टाइम है। अभी बहुत सारे लोग मेरे से भी वाउचर लिए हैं, हो सकता है कि 2 दिन के अंदर वो 50 डायरेक्ट करके सबसे टॉप में लीड कर जाए। और अगले महीने का जो अगले महीने ना, अगले हफ्ते जो संडे के बाद स्टार्ट होगा, हफ्ते का जो कंपटीशन, वो बहुत ही टफ होगा, बहुत ही मतलब वो जोश भरा होगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब मैंने पीछे जब काम किया तो उस समय ऐसा कैंपेनिंग नहीं था, कोई बात नहीं। अब मैं टीम वर्क कर रहा था, टीम के लोगों को जगा रहा था, तो चलो ये कैंपेनिंग उठा, तो इसमें हम पर्सनल अब भागीदारी लेंगे। 1 हफ्ता तक हम भी अपने लिए काम करेंगे। अब हम भी देखेंगे कि हाँ, उसमें किसी दोनों में से एक में तो नाम आना चाहिए, या तो टॉप लीडर में, उसमें टॉप डायरेक्ट में हम डायरेक्ट डायरेक्ट कर देंगे उतने लोगों का, या टीम में वो करेंगे। हम अगले हफ्ता अपना नाम उसमें देखना चाहते हैं। उसमें अभी मेरे टीम के कम से कम 5 लोगों का नाम है। टॉप 1 सीताराम जी, चौथे नंबर पे हैं श्याम जी, उसके बाद 7वें नंबर पे सीता जी क्या आईडी है, उसके बाद 9वें नंबर पे हिमांशु जी क्या है, 10वें नंबर पर नेहा जी के, सब लोग मेरे डाउनलाइन है। तो अभी इसमें भी 2-3 मेरे डाउनलाइन टॉप में पहुंचने वाले हैं। हाँ, थोड़ी सी वो भी कोशिश करेंगे तो, क्योंकि लगभग उनका मैंने आज जो जिस हिसाब से उनको वाउचर दिया है, तो मुझे लगता है कि वो लोग भी टॉप पे आ जाए। तो यहाँ पर जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा दोस्त। यहाँ पर जो मेहनत करेगा, जितना गुड़ डालोगे उतनी ही मीठा की आप कामना कीजिए। ये नहीं कि आप गुड़ डालोगे थोड़ा और मीठापन ज्यादा होगा, नहीं होगा। आप जितना गुड़ डालेंगे उतनी ही आपकी खीर मीठी होगी, या दूध उतना ही मीठा होगा। तो थोड़ा सा अपने आप को कंपटीशन में लाइए।
कंपटीशन बहुत ही अच्छा चीज़ होता है। किसी भी चीज़ को कंपटीशन पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखेंगे, तो आपको जा लाइफ स्टाइल में या किसी भी चीज़ में काम करने में मज़ा नहीं आएगा। और जिस चीज़ में दिल ना लगे ना, उस काम को करना ही नहीं चाहिए। मेरा तो यही है। अगर मुझे किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, मैं करता ही नहीं उस चीज़ को। मैं बोलता था ना कि मैं पत्थर भी फेंकता हूँ किसी के घर पे, तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ फेंकता हूँ। और मुझे पता है कि वहाँ से या तो गाली आएगा, नहीं तो लड़ाई होगा। तो मैं पत्थर भी फेंकता हूँ तो पॉजिटिव, ठीक है, लड़ाई होगा, देखा जाएगा। पत्थर फेंका हूँ ना, मेरा मन किया था फेंकने के लिए, फेंक दिया। उसके आगे होगा जो देखा जाएगा। मुझे पता है उसका क्या रिजल्ट आने वाला है। मतलब मेरे कहने का मतलब मैं पत्थर ही नहीं फेंकता रहता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि जो भी मैं कार्य करता हूँ, वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ करता हूँ। और मुझे वहाँ से ये भी मैं देखा हूँ अपनी ज़िंदगी में, जिस काम को मैंने पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम किया है, उसमें मुझे कामयाबी मिली है। और ऊपर वाले से मैं यही दुआ करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे साथ मिल के आगे बढ़ें। और एक झटका और बचा हुआ है, उसको ज़ोर लगा के हैसा बोलें और इस जा लाइफ स्टाइल के जो काउंटडाउन दिखाई दे रहा है, इसको ज़ीरो करें, काम शुरू। अब जिस स्पीड से देखिए, एक-एक लोगों की आईडी में 500, 600, 500, 600 सातवें लेवल पे काम चल रहा है। एक-एक हफ्ते में बताइए इनका कितना स्पीड निराला है। तो यहाँ पर बैठे हुए 500 लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को भी उस कैटेगरी में लेके आइए। आप यहाँ लीडर बनिए। कंपनी से रिवार्ड एंड अवार्ड लेंगे तो आपका नाम पूरी दुनिया देखेगी। हाँ, ये देखिए, ये लीडर है। ये देखिए, ये लीडर है। तो लीडर हमेशा एग्ज़ाम्पल के तुल्य होना चाहिए। लीडर बाय एग्ज़ाम्पल उसको बोलते हैं, लीडर बाय एग्ज़ाम्पल। आप सभी लोग मीटिंग के अंत तक टिके रहेंगे, तो आपको आज केवाईसी करना, बैंक से ट्रांसफर करना, ये सब सिखाया जाएगा। लेकिन आपको टिके रहना पड़ेगा। आप टिक के नहीं बीच में से लेफ्ट हो जाएँगे, तो आपको शायद बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएगी। तो चलिए, आज हमारे बीच में मनीष जी हैं, 8 बज के 20 मिनट से ये प्लान को प्रेज़ेंट करेंगे और हमारे बीच में 2 ग्रेट लेडीज़ भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सीमा जी अपने बारे में 2 शब्द रखेंगी और अपनी जा लाइफ स्टाइल की जर्नी के बारे में बताएँगी, उसके बाद हम प्लान को आगे बढ़ाएँगे। बहुत-बहुत स्वागत है सीमा चौधरी मैम। सीमा जी मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हेलो। हाँ मैम, आवाज़ आ रहा है? जी, नमस्कार सर। बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते जी, मैम। जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। अपनी जर्नी के बारे में 2 शब्द रखिए, उसके बाद हम जी, प्लान को जी। आगे बढ़ाएँगे। थैंक यू मैम। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। नमस्कार यहाँ पर जितने भी मेंटोर्स हैं, उन सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है और जितने भी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं इस मीटिंग को, इस ट्रेनिंग को सुनने के लिए, उन सबको भी मेरी तरफ से नमस्कार है। और जर्नी के बारे में मैं क्या बताऊँ अपनी जर्नी के बारे में मतलब इतना स्ट्रैटेजी से भरी हुई है कि जब हमने यहाँ पर काम स्टार्ट किया था, मुझे भी लगभग साढ़े 4 महीने के लगभग यहाँ पर हो चुके हैं। और साढ़े 4 महीने में काफ़ी मैंने जो भी अपना टीम बनाया है, वो काफ़ी मेरा जो ऑनलाइन के थ्रू ही मेरी टीम यहाँ पर बनी है। और जैसे कि नाम तो आप लोगों को पता ही है, सीमा चौधरी मेरा नाम है, मैं उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हूँ। और यहाँ पर मतलब कि जब मेरे सामने ये प्लान आया था, तब बिलीव तो मुझे भी नहीं हुआ था इसके ऊपर कि भई ऐसा कोई कंपनी है कि इतना इनकम आपको दे सकती है। लेकिन जब जिसने भी मेरे जो सीनियर हैं, उनको भी मैं आज दिल से मानती हूँ, दिल से उनकी पूजा करती हूँ एक तरीके से क्योंकि अगर वो इस प्लान को मेरी लाइफ़ में नहीं लाए होते, तो आज शायद मैं किसी न किसी दूसरे ही प्लान के ऊपर भटक रही होती। तो उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस प्लान को समय रहते मेरे सामने लेकर आए, जिससे मुझे आज एक थोड़ी-सी टीम बनाने में जिससे मेरी हेल्प हुई और काफ़ी उन्होंने मेरी मदद की इसमें आगे बढ़ने के लिए और आज भी मैं लगातार अपने सीनियर के कॉन्टैक्ट में रहती हूँ और डेली का हमारा कम से कम आधे घंटे का तो फिक्स है कि मुझे उनसे बात करनी है। कोई ना कोई मैं सवाल ऐसा निकाल कर लाती हूँ जो मैं उनसे जानने की कोशिश करती रहती हूँ कि मुझे कंपनी के बारे में नॉलेज मिले, जिससे मैं सामने वाले को वो पूरी नॉलेज दे पाऊँ, उसका सवाल आने से पहले ही मैं उसका जवाब क्लियर कर दूँ। तो जब ये प्लान मेरे सामने आया था, उस समय मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, जो भी उन्होंने मुझे बताया। फिर लास्ट में उन्होंने मुझसे एक बार बस यही बोला कि मैडम आप एक बार मीटिंग में आइए, आप मीटिंग में आके सुनिए सारा कुछ। तो जब मैं मीटिंग में आई तो चंदन पांडे सर भी वहाँ पर काफ़ी अच्छा जो भी समझा रहे थे कंपनी को लेकर के और भी जो हमारे मेंटोर्स थे, जो भी चीज़ें बता रहे थे, तो मैंने एक पॉजिटिव
तरीके से उसको सोचा और मैंने उसका खोजा भी। मैंने गूगल पे जाके उन चीज़ों को सर्च भी किया और रियलाइज़ किया उन चीज़ों को कि हाँ, वाक़ई में एडवर्टाइज़मेंट से पैसा आ सकता है। तो जब उन चीज़ों को मैंने रियलाइज़ किया तो मैंने ज़्यादा देर नहीं लगाई यहाँ पर जॉइन करने में और नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पर जॉइन किया और अपने हस्बैंड की भी आईडी लगाई और आज दोनों आईडी के ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ और इतने जोश के साथ कर रही हूँ कि बस मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरे दिन और रात जो है मतलब नींद जो है बिल्कुल वो एकदम गायब हो चुकी है आँखों से। बस दिन और रात मुझे जा लाइफ़स्टाइल और जा लाइफ़स्टाइल ही मुझे नज़र आती हैं और बस अभी तक मेरे जितने भी सवाल जो मेरे दिमाग में थे, वो सभी क्लियर हैं, जिससे आज मैं अपनी टीम को भी अच्छे से हैंडल कर पाती हूँ और मेरे सीनियर का फिर से मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने पल-पल, हर रास्ते पर, हर कदम पर मेरा साथ दिया और यहाँ तक मुझे पहुँचाने में उन्होंने मेरी मदद की। थैंक यू सर। हेलो। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। आपकी जर्नी और भी जी सर, अच्छी हो थैंक यू। और मैं तो चाहता हूँ कि आपकी जर्नी के बारे में जो जा लाइफ़स्टाइल का जो बुक आता है, मैगज़ीन आता है, हम उसमें इंडिया के जो ग्रेट लेडीज़ होंगी, जिनकी जर्नी इस टाइप से होगी, हम उसको अप्रोच करेंगे कंपनी को। आप लोगों की जर्नी को वहाँ पे लिखा जाएगा और वो लोग पढ़ेंगे कि हाँ, इनकी जर्नी कैसी थी। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। और चलिए दोस्तों, थैंक यू सर, तो थैंक यू। अभी हमारी ग्रेट लेडीज सीमा मैम से आप सुने उनकी जर्नी के बारे में। अब सुनते हैं प्लान के बारे में कि आखिरकार जा लाइफ स्टाइल से इनकम कैसे जनरेट होगा। जा लाइफ स्टाइल का मिशन एंड विजन बिल्कुल क्लियर है। जा लाइफ स्टाइल एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है। एडवर्टाइजर आपको पैसा देंगे, यहाँ पर कोई जा लाइफ स्टाइल पैसा नहीं देगी। इस चीज को बड़ी समझ के चलिएगा। आपको जा लाइफ स्टाइल की तरफ से कब मिलेगा? जब आप पेड करेंगे, जब आपके डाउनलाइन पेड करेंगे तब मिलेगा। वो आपको लेवल इनकम में के जब प्लान होगा तो बताया जाएगा अपने मनीष जी के द्वारा। तो इस चीज को बड़ी समझना जरूरी है कि हमें पैसा मिल कहाँ से रहा है, हमें पैसा मिलता क्यों है। इस चीज के ऊपर अगर आप क्लियर कर लिए तो जा लाइफ स्टाइल आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएगा, जैसे हम लोगों के लिए बन गया है। हम लोग को प्लान देने में किसी को टाइम नहीं लगता है। ठीक है? और एक चीज़ आपको और करना है कि उस ऑफ़र को जो कंपनी की तरफ से अपना वो प्राइज़ मिल रहा है, उसमें आप सभी लोग अपना नाम दर्ज कराइए। जो अगर आपको एग्ज़ाम्पल देना है लीडरशिप का तो। अगर आप अपने आप को लीडर मानते हैं कि मैं लीडर हूँ, तो आइए एक बार देखिए वहाँ पे आईपैड या लैपटॉप या एप्पल का मोबाइल ये सब आपको वहाँ पे दिया जाएगा। जो फर्स्ट 3 लोग होंगे उनको। बाकी जो फर्स्ट 20 लोग होंगे उनको शेयर मिलेगा मिलेगा। उसके बाद वालों को अपना 200 फिर 500 इस टाइप से शेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर आप लोग न्यूज़लेटर में पढ़ भी लिए होंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जितने आप डायरेक्ट करेंगे उसके ऊपर आपका जो प्राइज़ मिलेगा वो बिल्कुल वो बहुत मतलब अच्छा प्राइज़ होगा। वो फर्स्ट 3 लोग उनको मिलेगा जो अपने डायरेक्ट में मैक्सिमम केवाईसी करेंगे। उन 3 लोगों के ऊपर ही कॉम्पिटिशन। ये हर वीक चलेगा, हर वीक चलेगा, हर वीक चलेगा। अब आप अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि किस वीक में अपने आप को वहाँ लिस्ट में लेके आते हैं। बहुत सारे लोग होंगे वो हर हफ्ते में आएँगे। क्योंकि जो जो रेसर होता है ना जीत के उसको एक बार चस्का लग गया तो बार-बार जीतना चाहता है। तो जी, मनीष जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। प्लान को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू चंदन जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और धनंजय जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया जो आप इस मंच का यूट्यूब सेक्शन सँभालते हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं दूँगा पहले अपने अपलाइन का मिस्टर राहुल मल्होत्रा जी का जिन्होंने ये अपॉर्च्युनिटी मुझको 6 अक्टूबर को जॉइन हुए थे वो और 7 अक्टूबर को उन्होंने बताई। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि 7 अक्टूबर को मैंने इस बिज़नेस प्लान को देखा और 7 अक्टूबर को देखा 2 मीटिंग, 8 अक्टूबर को देखा। मेरे जो क्वेश्चन थे मैंने राहुल जी से पूछा, उन्होंने लगभग सभी जवाब दिए थे, लेकिन वो भी नए थे। चूँकि इस बिज़नेस को अगर मुझको करना था तो मैंने कहा नहीं इसकी गहराई और समझें और 9 अक्टूबर का वो दिन था, जो मैंने राहुल जी से फिर लिंक माँगा और मुझको वो प्रोवाइड किया गया। शाम का प्लान विजय सर का था और रात 8 बजे का ये प्लान हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर सुनील सर ले रहे थे। जितने भी डाउट्स थे मुझे पूछने के लिए, वो सारे डाउट्स उस प्लान के तहत सुनील सर जैसे-जैसे प्लान बताते जा रहे थे, वैसे-वैसे सारे क्वेश्चन मेरे रेज़ हो जा रहे थे। दोस्तों, साढ़े 9 बजे का प्लान जब खत्म हुआ, मैंने इमीडिएट साढ़े 10 बजे अपने अपलाइन राहुल जी को कहा मेरी आईडी लगनी है, इसका केवाईसी होना है। दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए प्लान पे आता हूँ। इस बिज़नेस प्लान का किसी भी माध्यम से आपके पास
कोई भी रेफरल लिंक आया होगा ज़ालाइफ को, चाहे वो दोस्त हो, यार हो, रिश्तेदार हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो, किसी भी माध्यम से आपको अगर ये रेफरल लिंक मिला है, तो आप उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपको साइन अप का पेज खुलता है। साइन अप में क्या करना है? साइन अप में सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम, फिर आपको यूनिक यूजर आईडी देनी है। यूजर आईडी में आप अपना नाम, आधार कार्ड के 4 डिजिट, फ़ोन नंबर के 4 डिजिट या डेट ऑफ बर्थ का कुछ भी दे सकते हो, उससे ही वो यूनिक बन जाएगी। और सबसे यूनिक बनानी है तो अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। स्पॉन्सर नेम में अगर आपको लिंक मिला है तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पर ऑटो फिल होगा। अगर नहीं है, किसी ने बताया है, तो उसको फ़ोन करके उससे उसका स्पॉन्सर आईडी ज़रूर माँग लें और लिख लें या उससे टेक्स्ट में ले लें ताकि वो कॉपी पेस्ट हो जाए। क्योंकि बताने में कभी-कभी गड़बड़ हो जाता है तो वो किसी और में चला जाता है। एक नाम के कई सारे व्यक्ति होते हैं। फिर आते हैं आपके पास उसमें होता है ईमेल आईडी। जिस ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको मालूम हो, वो ईमेल आईडी आप यहाँ डालें। उसके बाद आता है कन्फर्म ईमेल आईडी, उसी ईमेल आईडी को एक बार और डालें, कन्फर्म करें। फिर आता है ऑप्शन कंट्री का, यहाँ पर आपको अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया सेलेक्ट करें। इसके बाद आता है आपका फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर में इंडिया से पहले जब लगाते हैं इंडिया का फ़ोन नंबर +91 लगाकर ही नंबर डालें तो ज़्यादा सुविधा रहेगी आपको आने वाले समय में। फिर आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ डीडी, एमएम, वाईवाईवाई। इसका मतलब पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। इसके बाद आप मिनिमम 6 कैरेक्टर्स, अल्फा डिजिट या किसी भी मिनिमम 6 अक्षर का आप अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही आप पासवर्ड जनरेट करेंगे, दोनों कंफर्म कर देंगे, नीचे आएगा 2 कंडीशन, आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन पे चेक मार्क होगा, उस पे क्लिक कीजिएगा। नीचे आएगा आई एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी, उसको क्लिक कीजिएगा और साइन अप कर दीजिएगा दोस्तों। जैसे ही इस बिज़नेस में आप साइन अप होंगे, आपको विंडो पर 1000 यूरो का एक बहुत ही प्यारा विंडो दिखेगा, 1000 यूरो। दोस्तों ये 1000 यूरो है क्या? इसको पहले समझ लेते हैं। 1000 यूरो कंपनी देने के लिए बाध्य है। जैसे ही आप इस पे साइन अप करते हो, कंपनी 1000 यूरो देगी, लेकिन देगी कैसे? 1000 यूरो को अगर 365 साल के 365 दिन में अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज निकलेगा 2.74 यूरो। इंडियन रुपीस में आपका ये 2.74 यूरो का होता है 230 से 240 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 230 से 240 रुपए यहाँ पर कंपनी देने के लिए बाध्य है। लेकिन ये इनकम पाने के लिए आपको अपना पर्सनल वेरिफिकेशन कराना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल वेरिफिकेशन थर्ड पार्टी नॉर्डिक करती है, जो नॉर्वे की है। आपको 1109 रुपए विथ जीएसटी कंपनी को पेमेंट करके अपना पर्सनल वेरिफिकेशन कराना होगा। पर्सनल वेरिफिकेशन में आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल या 5 जो गवर्नमेंट की लीगलाइज़ है, उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आप लगाकर एक साफ-सुथरी फ़ोटो लगाकर अपना केवाईसी वेरिफ़िकेशन करा लेते हैं, तो आप इस बिज़नेस में आने वाले सभी बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक छोटी-सी बात, केवाईसी कराने से पहले एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। केवाईसी जैसे कि आपने लॉगिन करने के बाद 1000 यूरो दिया, तुरंत आप उसको लॉग आउट कीजिए। लॉग आउट करने के बाद एक बार फिर से लॉगिन कीजिए। जैसे ही आप फिर से लॉगिन करेंगे, तो आपका ईमेल वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस में। जैसे ही आप करेंगे, तो आपका मेल वेरिफिकेशन के लिए विंडो खुलेगा। आप वहाँ क्लिक कीजिएगा, क्लिक करते ही आपके मेल पर एक ज़ा लाइफ से एक मेल जाएगा, जहाँ पर आपको अपना ईमेल का वेरिफ़िकेशन करना होगा। वहाँ सब क्लिक हियर कर देंगे और आपका ईमेल वेरिफ़िकेशन हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैंने बताया कि अगर आप केवाईसी कर लेते हैं, तो आपको 2.74 यूरो की इनकम एवरेज मिलेगी, लेकिन मिलेगी कैसे? आपके जैसे ही कंपनी में 30 लाख लोग केवाईसी वेरिफाइड हो जाएँगे, कंपनी आपको आपके मोबाइल पर 60 ऐड पर डे देगी।
जिसको देखने का आपको 2.74 यूरो पर डे मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ये काम हमको पसंद आता है, तो हम अपने दोस्त, यार, रिश्तेदार को बताते हैं। और मेरा मानना है कि ये शुभ काम अगर आपने शुरू किया है, तो सबसे पहले अपने घर से जितने भी लोगों की आईडी है, पर्सनल वेरिफिकेशन कराकर सबको एक इनकम का ज़रिया दे सकते हैं। दोस्तों, मैंने भी स्टार्ट घर से ही किया। हमारे घर में 4 मोबाइल है। मैंने भी चारों लोगों के घर में जितने मेंबर थे, सबकी आईडी को पर्सनल वेरिफिकेशन कराकर एक माध्यम दे दिया। सबकी इनकम एक पार्ट टाइम इनकम के रूप में आने लगेगी। उसके बाद हमने बिज़नेस को बाहर से शुरू किया दोस्तों से बताने का। दोस्तों को बताने के लिए अगर ये बिज़नेस आप किसी को भी बताते हैं, प्रोसेस वही है। नॉर्डिक्स से केवाईसी का जो चार्ज है, ओरिजिनल 18 यूरो है। चूँकि अभी आप 10 यूरो 1109 रुपए विथ जीएसटी दे रहे हो, अभी कंपनी 8 यूरो कंपनी खुद आपको फाइनेंस कर रही है। कंडीशन ये है कि जब आपका एडवर्टाइज़मेंट इनकम आएगा, तो कंपनी आपसे 8 यूरो का डिडक्शन कर लेगी। क्योंकि हमने कंपनी को 1 पैसा ना दिया है, ना ही कंपनी ने हमको 1 पैसा दिया है। तो जैसे ही कंपनी का ऐड स्टार्ट होगा, पहले तो 8 यूरो वो डिडक्ट होंगे, प्लस पहले महीने हर एक व्यक्ति की आईडी पर 30 यूरो का डिडक्शन होगा और वो जा लाइफ में एक्टिवेशन होगा। जी हाँ दोस्तों, जा लाइफ में जैसे ही एक्टिवेशन होगा, तो आप सारे आने वाले बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं। सपोज़ दैट आपने 5 व्यक्तियों को घर में या दोस्तों को बताया, इस बिज़नेस को 2.74 यूरो की एडवर्टाइज़मेंट देखने से आपको मिलेगा यानी ₹230 महीने का लगभग ₹7,000 या 7,000 प्लस होता है। आपको ये काम अच्छा लगा, आपने दोस्तों को बताया, दोस्तों को जैसे ही बताया उन्होंने कहा ठीक है यार, 1 घंटे का काम है, 7,000 मिल जाएँगे, बिल्कुल बढ़िया बात है, बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपने बताई है। लेकिन इस अपॉर्च्युनिटी में और भी पैसा कमाया जा सकता है। वो पूछेगा कैसे? तो दोस्तों, मेरा ये अनुरोध है कि जैसे आपने इस बिज़नेस को किया है, वैसे ही डुप्लीकेट करना। ये बिज़नेस सीखने का, सिखाने का और पैसा कमाने का है। जैसा कि हमारे सुनील सर कहते हैं कि बिज़नेस को सीखिए, सिखाइए और पैसा कमाइए। आपने इस बिज़नेस को सीखने के लिए क्या किया? पर्सनल वेरिफिकेशन किया, अपने अपलाइन की बात मानी और जैसे कि मैंने अपने अपलाइन की बात मानी और आज इस मीटिंग का वो दौर है 9 अक्टूबर के बाद से आज तक जब-जब चंदन सर ने 5 बजे और 8 बजे की मीटिंग लगाई है, शायद ही कोई मीटिंग मैंने मिस की हो और मीटिंग का ये रिज़ल्ट है कि आज मेरा सौभाग्य है कि इस मंच पर मुझको प्लान दिखाने के लिए एक मौका फिर मिला। दोस्तों, अगर ₹7,000 आप कमाते हो, तो वो व्यक्ति, पाँचों व्यक्ति भी अगर 7-7 हज़ार रुपए की इनकम कमाते हैं, तो उनके इनकम कमाने से आपको क्या-क्या बेनिफिट होने वाले हैं, पहले तो ये हम बताते हैं। जैसे ही कंपनी ने मैंने बताया कि आपको 30 यूरो से हर व्यक्ति का पहले महीने से डिडक्शन होगा। तो जैसे ही 30 यूरो का डिडक्शन होगा, डायरेक्ट में जितने भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति से 5-5 यूरो की इनकम आपको जनरेट होगी, जिसे हम कहते हैं रेफरल इनकम। कंपनी 7 लेवल की इनकम आपको देती है। कैसे? पहले जितने भी डायरेक्ट होंगे, फर्स्ट लेवल पर आपको 5 यूरो की इनकम मिलेगी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ से 2-2 यूरो की इनकम आपको जनरेट होगी। सिक्स्थ लेवल पर 3 यूरो और सेवंथ लेवल पर 4 यूरो की इनकम आपको प्राप्त होगी आपकी पूरी टीम से, जिसको हम रेफरल इनकम कहते हैं। कंपनी की सेकंड इनकम, कंपनी की सेकंड इनकम ये है कि जो भी व्यक्ति आपके द्वारा लाए गए हुए हैं, अगर वो एडवर्टाइजमेंट पूरे महीने देखते हैं, अगर ₹7,000 एक एवरेज मान लें, अगर वो पूरे ₹7,000 महीने की इनकम प्राप्त कर रहे हैं एड व्यू से, तो उनसे आपको 100% की इनकम भी मिलेगी। जैसे अगर एक व्यक्ति ने ₹7,000 का इनकम आपके डायरेक्ट में ऐड देखने से किया और आपके डायरेक्ट में मान लेते हैं 5 व्यक्ति हैं, तो 7-7 हज़ार के आपने 5 व्यक्तियों को रोज़गार दिया, तो उन 5 व्यक्तियों से आपको 7-7 हज़ार रुपए की इनकम मिलेगी। दोस्तों, है ना अजीब बात? देखिए
जैसा कि अभी शाम वाली मीटिंग में चंदन सर ने कहा था कि आप जितना करते हो, उसका 10% की सैलरी आपको आपका मालिक देता है। बिल्कुल बराबर कहा था। यहाँ भी आपने एक अपॉर्च्युनिटी दी है, तो जितना वो काम करेगा, उसका 100% बिज़नेस आपको मिलेगा। ऐसे कहते हैं एड व्यू रेफरल इनकम। ठीक है दोस्तों? अब बताते हैं तीसरी इनकम। तीसरी इनकम ये है कि जैसे ही आप केवाईसी करते हो, तो केवाईसी कराने के बाद आपको 200 यूरो के शेयर कंपनी फ्यूचर शेयर अलॉट करती है। अभी जब तक चल रहा है ऑफर, कंपनी आपको जॉकॉइन दे रही है। जो कम एज़ पर ऑफर जो आपके हेडलाइन लिखी, उस तरह से जितने भी फ्यूचर शेयर और जॉकॉइन मिलेंगे, आपको अभी मिलेंगे। कंपनी जब स्टार्ट हो जाएगी, स्ट्रिक्टली कह दिया है, आगे चल के 5 मार्च के बाद आपको कोई भी फ्यूचर शेयर जॉकॉइन शायद नहीं मिलेगा। दोस्तों, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप रेफरल करोगे, उनसे भी आपको पर ज्वाइनिंग पर कुछ न कुछ अपने शेयर्स को इंक्रीज़ कीजिए और जॉकॉइन को इंक्रीज़ कीजिए। जितने फ्यूचर शेयर और जॉकॉइन आप इंक्रीज़ कर लेंगे, उतना ही बेनिफिट आने वाले समय में आप उठाएँगे। आने वाले समय में फ्यूचर शेयर और जॉकॉइन की इतनी बड़ी इनकम होगी कि जो आज एडव्यू की इनकम आपको बड़ी लग रही है, उस फ्यूचर शेयर और जॉकॉइन के सामने ये एडव्यू इनकम आपको बहुत ही छोटी लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के कुछ पैकेजेस की बात कर लेते हैं। कंपनी के कुछ पैकेजेस हैं, 2 प्रकार के पैकेजेस हैं। एक है ज़ा लाइफ़स्टाइल का और एक है एडवर्टाइज़मेंट का पैकेज। पहले हम बात करते हैं ज़ा लाइफ़ के पैकेज के बारे में। कंपनी का 30 यूरो सबसे छोटा पैकेज 30 यूरो, 50 यूरो, 100 यूरो, 300 यूरो, 500 यूरो और 1000 यूरो के वाउचर्स हैं। 30 यूरो के वाउचर्स में आपको 3 वाउचर मिलेंगे, जिससे आप एक वाउचर से एक व्यक्ति की केवाईसी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर 50 यूरो में 5, 100 यूरो में 10 और 300 यूरो में 30 और 500 यूरो में 50 और 1000 यूरो में 100 वाउचर आप ले सकते हो। कंपनी ने बहुत ही धमाकेदार इंटरनेशनल मीटिंग में बोला है, अगर आप 30-30, 50-50 करके अगर 300 प्लस 300 यूरो के वाउचर आप ले लेते हो, तो जितने भी आदमी फ्रंट लाइन में लगे हैं, उन सब से आपको 1.5 गुना की इनकम मिलने वाली है दोस्तों। जैसे अगर एक व्यक्ति को आपने जॉइन किया है तो 7,000 की जो इनकम है, अगर आप ये वाउचर कलेक्ट करते हुए 300 या 300 से प्लस का कर लेते हैं, तो हर व्यक्ति से अगर मान लेते हैं सपोज़ दैट 15 व्यक्ति लगे हैं, तो 15 व्यक्ति से 1.5 गुना की इनकम आएगी। यानी कि 7,000 ना होके उससे 10 से साढ़े 10,000 रुपए की इनकम आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। अब कंपनी के एडवर्टाइज़मेंट के बारे में बताते हैं कि कंपनी ये ज़ा लाइफ का अलग पैनल है और एडवर्टाइज़मेंट का अलग पैनल है। एडवर्टाइज़मेंट वाउचर के बारे में सबसे छोटा वाउचर 25 यूरो का, 50 यूरो का, 100 यूरो का, 300 यूरो का और 500 यूरो का वाउचर है। दोस्तों 25 यूरो में कंपनी 5 इनविजिबल आपको आदमी प्रोवाइड करती है, जिनसे कि आपको सिर्फ एड व्यू इनकम ही मिलेगी। 50 यूरो में 10, 100 यूरो में 20, 300 यूरो में 60 और 500 यूरो में 100 लोगों को कंपनी स्पॉन्सर करती है। इसमें भी सेम कंडीशन है, अगर 25-25, 50-50 करके भी आपने 300 यूरो या 300 यूरो से प्लस की वाउचर्स ले लिए हैं, रख लिए हैं, तो आपको पर से 1.5 गुने की इनकम आएगी। आने वाले समय में एडवर्टाइज़मेंट वाली जो वाउचर है, पूरी तरह से बंद हो जाएगा एज़ पर इंटरनेशनल मीटिंग में जैसा कि हमको मालूम पड़ा है, वो एडवर्टाइज़मेंट की इनकम वाउचर्स सारे बंद होने वाले हैं दोस्तों। जैसे-जैसे इस बिज़नेस में आप आएँगे, कंपनी आने वाले समय में अपना खुद का ई-कॉमर्स का प्लेटफ़ॉर्म भी लाने वाली है दोस्तों। ई-कॉमर्स में क्या होगा? हो सकता है जितने भी आप एडवर्टाइज़मेंट देख रहे हो,
क्योंकि जब एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो तो पैसा मिलेगा, पैसा जब इतना आने लगेगा तो हो सकता है कोई भी प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइजमेंट आपको अच्छा लगेगा ई कॉमर्स में, आप उससे ऑनलाइन परचेजिंग भी करेंगे। कितना इनकम आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आपको परचेजिंग करनी ही करनी है, लेकिन कोई भी चीज अगर अच्छी लगती है तो आप ऑनलाइन परचेजिंग भी करेंगे, तो वो आपको अलग से पैसा नहीं देखना है, इसी के कमाए हुए पैसे से ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे। हो सकता है जाकॉइन एक्सेप्ट हो जाए तो जाकॉइन को ही देकर आप खरीदी कर सकते हो। आने वाले समय में कंपनी ब्लॉकचेन पर भी काम कर रही है, अपना खुद का पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी जो अभी आप इकट्ठा कर रहे हैं, जो आपको अभी फ्री और गिफ्ट में मिल रहा है, आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी जो हमारा जाकॉइन है, बहुत जल्द हम इथेरियम को बीट करेंगे। और आने वाले 2 से 3 साल में जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आने वाले 2 से 3 साल के बाद हम बिटकॉइन को भी बीट करने में पीछे नहीं रहेंगे। अब कहेंगे बिटकॉइन तो 30 लाख का हो गया और 2009 में ₹6 से स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों, ये जो 10-11 साल का अंतराल है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। आने वाले समय में जो काम 10 साल में नहीं हुआ, यहाँ आने वाले 2 से 3 साल में बहुत तेज़ी से डेवलप करेंगे। क्यों? 10-11 साल में बिटकॉइन अभी अगर अच्छी तरह से आप समझना चाहेंगे वो 30 लाख लोग अच्छी तरह से अभी बिटकॉइन के बारे में भी नहीं जानते हैं। अच्छी तरह की बिटकॉइन है क्या भला? वो किस तरह से वर्क करता है? और हमारी कंपनी तो 30 लाख लोगों से ही स्टार्ट हो रही है और जितने भी लोग जुड़े हैं, आने वाले सभी लोगों को इतना तो मालूम है कि जाकॉइन खुद का लॉन्च होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो 30 लाख परिवार यहाँ जाकॉइन के बारे में अभी से सुन रहा है और टोटल बिटकॉइन चलता है डिमांड और सप्लाई पे। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उसके रेट उतने ज़्यादा होंगे। अगर डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी तो रेट डाउन होता है। ये एक एल्गोरिथम इसका जो चैनल चलता है उसका बेस पर ये प्रोग्राम चलता है। दोस्तों, उम्मीद है कि पूरा प्लान डीपली मैंने आपके ज़हन में पहुँचा दिया होगा। एक-एक चीज़ को बारीकी से मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज़ रह जा सकती है, तो हमारे मेंटोर्स के नंबर्स आपको अवेलेबल हैं। किसी भी समय आप उनसे किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू चंदन सर। आगे जी का सर, मंच बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। और काफ़ी अच्छी तरीके से पूरी गहराई से आप इस चीज़ को रखे। और अभी आप लोग देखिए कि आपको पैकेजेस कैसे बाय करना है, कहाँ पेमेंट करने हैं और उसके लिए आपको मेल कैसे करना है। और उसके बाद मेल के बाद आपको एक और चीज़ बताया जाएगा कि केवाईसी आपको वाउचर के थ्रू कैसे करेंगे। इसके बारे में आपको सिखाया जा रहा है। बड़े ध्यान से स्क्रीन के ऊपर बने रहिए। और आप लोग यूट्यूब के ऊपर तो बहुत सारे वीडियो देखते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि अपने चैनल को आप लोग जो जा लाइफ स्टाइल का जो चैनल है, इस चीज़ को आप लोग देखते नहीं हैं। तो अगर आपको देखना है तो इसको देखिए ना, इसको ही देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है। गलत वीडियो अगर आप सेंड करते हैं और अच्छी वीडियो को आप देखते नहीं हैं, तो हमें तो ये लगता है कि आपको वही गलत यही लगेगा ना कि लोगों को गलत चीज़ ज़्यादा पसंद है, अच्छी चीज़ कम पसंद है। आपको लगता है कि हाँ, ये मीटिंग सही चल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को देखिए, मैंने चैट बॉक्स में अपना लिंक भी डाल दिया। और उससे भी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। उससे भी अच्छा लगता है तो उनको बोलिए और लोगों के पास फॉरवर्ड करें। बोले कोई पूछता है कि जा लाइफ स्टाइल के बारे में बताइए, बोले भैया ये लिंक भेज रहा हूँ, इसको सुन लो पहले ध्यान से। 2 दिन का मीटिंग पक्का सुनना, उसके बाद उसके बाद मुझसे बात करना। वो देखिए आपको बोलेगा भैया मेरा केवाईसी कर दो फटाफट। तो इस चीज़ को देखिए ना, आप गलत वीडियो को सब लाइक करते हैं, सबसे लाइक नहीं करते, व्यू करते हैं और उससे उसको पैसा जनरेट होता है। तो आप अपने चैनल को कीजिए, ये आपका चैनल है, जा लाइफ स्टाइल इंडिया ऑफिशियल आपका चैनल है ये। पूरे दिन का मीटिंग वहाँ पे इकट्ठा रहता है, आप जाके वहाँ सुन सकते हैं। लोगों के साथ पक्का शेयर कीजिए उस चीज़ को। तो धनंजय जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। अब सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि मेन स्क्रीन के ऊपर बने रहें। आपको बहुत ही बारीकी चीज़ से दिखाया जाएगा। बाद में ना बोलें कि सर हमें पता नहीं चला है।
मेरे स्क्रीन के ऊपर आइए, आपको बहुत कुछ दिखाया जा रहा है मेरे स्क्रीन के ऊपर। चलिए, नमस्कार दोस्तों। चलिए फिर आज सीखते हैं वापस एक बार पैकेजेस कैसे बाय करने हैं और केवाईसी कैसे करनी है, पर्सनल वेरिफिकेशंस कैसे करने हैं। ध्यान से देखिए, क्योंकि यही चीज आप अगर सीखोगे सही तरीके से तो आप खुद भी अपना केवाईसी खुद कर पाओगे और अपने टीम को भी हेल्प डेफिनेटली कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज तो हमें पर्सनल वेरिफिकेशंस करने के लिए सबसे पहले हमें वाउचर्स लेने बहुत ज़रूरी है। और वाउचर्स लेने के लिए हम एक काम करेंगे, हम हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे jalifestyle.com और उस पे जाके आपका आईडी और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है एक्टिवेशंस पे। यहाँ पर दिख रहा है, आप अगर फोन पे यही चीज कर रहे हो तो आपको कॉर्नर में 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखेंगे, उस पर आपको क्लिक करना है। आपको मेन्यू दिखेगा, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है होम, लाइफस्टाइल वगैरह, इसी तरह का मेन्यू आपको फोन में दिखेगा और उसमें आपको जाना है एक्टिवेशंस में। यहाँ एक्टिवेशंस में आपको अलग अलग तरह के पैकेजेस दिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको पैकेजेस दिख रहे हैं। पहले जो पैकेजेस है, आप पहले 3 पैकेजेस को छोड़ दीजिए। उसके बाद शुरू होता है जा लाइफस्टाइल प्रोग्राम प्रीमियम 30, ये है वाउचर पैक। इसके बाद है 50, ये भी वाउचर है। उसके बाद 100, 300, 500 और 1000, ये सारे वाउचर पैक्स है। वाउचर पैक्स का मतलब ये होता है, अगर आप ये बाय करते हो तो आपको पर्सनल वेरिफिकेशन के वाउचर्स मिलेंगे जो आप आपकी टीम के लिए यूज कर सकते हो उनकी पर्सनल वेरिफिकेशन करवाने के लिए। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग स्पॉन्सरशिप पैक। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऊपर स्पॉन्सरशिप करके, यहाँ पर वाउचर लिखा था पहले, अभी यहाँ पर स्पॉन्सरशिप लिखा है। तो स्पॉन्सरशिप पैक शुरू होता है 25 यूरो से, उसके बाद है 50 यूरो, उसके बाद 100 यूरो, उसके बाद है 300 यूरो, उसके बाद है 500 यूरो। तो इसमें से आपको कोई भी पैकेज आप लेना चाहते हो तो आपको करना क्या है, आपको किसी भी पैक पे जो लेना है आपको उस पर बाय नाउ पे क्लिक करना है। अभी मान लीजिए हमको ये पैकेज लेना है लाइफस्टाइल प्रोग्राम प्रीमियम 100 पैक, तो हम इसके बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर इस पैक में हमें 10 पर्सनल वाउचर्स, पर्सनल वेरिफिकेशन वाउचर्स मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप 10 लोगों की पर्सनल वेरिफिकेशन आपके नीचे कर सकते हो। तो हम बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। बाय नाउ पे क्लिक करते ही, एक मिनट, इस तरह से आपको ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ये फिलहाल तो इंटरनेशनल गेटवे है और इंटरनेशनल गेटवेज यूज करना मना है। सेकंड है पेपाल, प्लीज यूज मत कीजिए इसको। थर्ड बैंक ट्रांसफर है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज है। क्रिप्टो करेंसीज में मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज इसको यूज मत कीजिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज के पेमेंट वेरीफाई होने में काफी टाइम लग रहा है और फिर आप अगर मेल भी डालते हो तो कम से कम 10 से 12 दिन जाएंगे और आपको फिर परेशानी होगी। साथ साथ में गूगल और एप्पल पे, इसको भी यूज मत कीजिए, क्योंकि पहले कंपनी ने शुरू किया था लेकिन फिर इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स आने की वजह से इन गूगल पे और एप्पल पे को बंद कर दिया है। तो अभी फिलहाल जो वैलिड है वो है सिर्फ बैंक ट्रांसफर। और बैंक ट्रांसफर पे आप जैसे ही जाएंगे, अभी मैंने पैकेज जो सिलेक्ट किया है वो है ये प्रोग्राम प्रीमियम 100। ये पैकेज सिलेक्ट करने के बाद आपको इसकी कीमत यहाँ पर दिखेगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, 11,086 रुपया इसकी कीमत है जीएसटी के साथ। ये आपको अमाउंट कंपनी को इधर आपको ट्रांसफर करना है, मोबाइल से आप ऑनलाइन बैंकिंग से ट्रांसफर कर सकते हैं। कंपनी का ये अकाउंट नंबर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी अकाउंट में आपको ये ट्रांसफर करना है। ये लास्ट में स्विफ्ट कोड है। मुझे काफी लोगों ने पूछा सर स्विफ्ट कोड दिया हुआ है, ये आपके लिए मायने नहीं रखता, ये इंटरनेशनल ट्रांसफर्स के लिए मायने रखता है। इसके लिए आप स्विफ्ट कोड को भूल जाइए। आपके लिए सिर्फ ये पहले ये बिजनेस नेम, आईएफएससी, ये बैंक नेम और अकाउंट नंबर, ये इतनी ही चीजें आपके लिए मायने रखती है ट्रांसफर करने के लिए। अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग का कोई ऐप नहीं है तो आप फिर तो फिजिकल बैंक में जाकर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो बैंक में आप ट्रांसफर करोगे उसका रिसीट आप संभाल के रखिए, उसका फोटो निकाल के रखिए, क्योंकि इसी फोटो को आपको अपलोड करना पड़ेगा जब आप मेल लिखेंगे कंपनी को वाउचर्स के लिए या फिर पैकेजेस के लिए। तो मान लीजिए आपने अभी ये पैकेज खरीदने के लिए ये पर्टिकुलर अमाउंट है, आपने ये ऑनलाइन ट्रांसफर किया। ऑनलाइन ट्रांसफर करने के बाद आपको आपके उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट लेना, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको एक मेल लिखना है कंपनी को। किस तरह से लिखना है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर है फॉर्मेट, डियर सर प्लीज फाइंड बिलो ट्रांजैक्शन डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर पैकेज। अभी मैंने पैकेज जो खरीदा है उसका नाम है जा लाइफस्टाइल प्रोग्राम प्रीमियम पैक 100। ओके, तो मुझे ये इसमें गलती नहीं करनी। अगर आप इसमें गलती करोगे तो कंपनी समझ नहीं पाएगी और होल्ड पे रख देगी। उसके बाद
डेट ऑफ ट्रांसफर डालना है। डेट ऑफ ट्रांसफर आज क्या है, चलो मान लो आज 19 तारीख है, तो मैं यहाँ पे 19 कर देता हूँ। अमाउंट कितना है, अमाउंट है रुपीज में, आपने जो ट्रांसफर किया है वो है 11,086 रुपया। अब यूजर नेम क्या है, जिस यूजर नेम पे ये एक्टिवेट होना है, तो यूजर नेम आपको दिखेगा यहाँ पर। ये देखिए आपने जो पेज खोला था यहीं पे आपको ये यूजर नेम दिख रहा है। इसी यूजर नेम को आप कॉपी करेंगे और वैसे के वैसे पेस्ट करेंगे। यूजर नेम डालते वक्त प्लीज गड़बड़ मत कीजिए, नहीं तो कंपनी, अगर यूजर नेम नहीं मिलेगा आपको तो आपका पैकेज होल्ड पे चला जाएगा, या फिर आपने गलती से किसी का दूसरे का यूजर नेम टाइप कर दिया तो वो उसके पास चला जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए ध्यान से इसको टाइप कीजिए, सही यूजर नेम टाइप कीजिए। पैकेज नेम वापस आपको लिखना है जो पैकेज आपने परचेज किया है, जैसे कि यहाँ पर है जा लाइफस्टाइल प्रोग्राम प्रीमियम 100। बैंक ऑफ ओरिजिन में आपको टाइप करना है जिस बैंक से आपने ये ट्रांसफर किया है उसका नाम। मान लीजिए मैंने आईसीआईसी बैंक से ट्रांसफर किया तो मैं यहाँ पे आईसीआईसी बैंक लिखूंगा। अगर मैं फिजिकली बैंक में जाकर मैं अमाउंट ट्रांसफर करता हूँ अकाउंट में, तो मैं वहां पर एचडीएफसी बैंक लिखूंगा और साथ साथ में जिस ब्रांच में मैंने ये पैसा डिपॉजिट किया उस ब्रांच का शॉर्ट में एड्रेस लिखूंगा। उसके बाद सिटी लिखूंगा और स्टेट लिखूंगा ताकि कंपनी उसको वेरीफाई कर सके। अब कंट्री ऑफ ओरिजिन में आपको डालना है इंडिया। अगर आप इंडिया से पेमेंट कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली इंडिया डालना है। उसके बाद नीचे लिखिए स्क्रीनशॉट ऑफ पेमेंट इज अटैच्ड इन द मेल। आपको जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है ट्रांजैक्शन का वो, या फिर आपने जो फिजिकली डिपॉजिट जो किया अपने बैंक अकाउंट में, उसको आपको मेल में अटैच करना है। नीचे लिखना है काइंडली डू द नीडफुल, थैंक्स और रिगार्ड्स, और आपका यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पर मेरा नाम लिखा है, आपको खुद का नाम लिखना है। इतना ही आप करोगे और ये इतना सब कुछ लिखने के बाद आपको ये 3 ईमेल आईडीज पे ये आपको मेल करना है। पहला है accounting@jalifestyle.com, दूसरा है payments@nordic-approval.com और तीसरा है jalifestyle india private limited@gmail.com। ये तीनों मेल एड्रेसेस पे आप जब ये मेल करोगे तब आपका ये पेमेंट कंपनी अपनी तरफ से वेरीफाई करेगी और आपके जो भी वाउचर्स या फिर आपने जो भी पैकेज लिया है, मान लीजिए आपने एडवर्टाइजिंग पैकेज लिया है तो वो आपके आईडी पे एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपने वाउचर्स लिए हैं तो वो सारे वाउचर्स आपको जिस ईमेल से आपने मेल किया है उस ईमेल पे आपको ये वाउचर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। मुझे लगता है आप इसको 1-2 बार करोगे तो आप पूरी तरह से सीख जाओगे और अपनी टीम की भी केवाईसी इसी आसानी से आप कर सकते हो। अभी मान लीजिए एक बार ये सारी चीजें होने के बाद आपको कंपनी ने वाउचर्स भेज दिए, तो वाउचर्स भेजने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी क्या है और किस तरह से केवाईसी करनी है ये आज हम देखते हैं। लेकिन उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक मिनट, जब भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको थोड़ी देर पहले जैसे मनीष जी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है, यहाँ पर देखिए जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आप पहली बार आप जब लॉगिन करोगे आपके अकाउंट में ये पेज नहीं आएगा, ये जो वेरीफाई और ईमेल का पेज दिख रहा है। जब आप लॉग आउट करोगे और सेकेंड टाइम लॉगिन करोगे तब आपको ये पेज दिखेगा जिसमें एक वेरिफिकेशन ईमेल जो आपने ईमेल दिया है वेरिफिकेशन के टाइम पर, ये आपको दिखेगा और इस वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई बटन पे क्लिक करोगे आपको कंपनी एक मेल भेजेगी, उसका एक सैंपल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। इस तरह का सैंपल है, इस तरह से मेल आएगा कंपनी की तरफ से जहां पर आपका यूजर नेम रहेगा, साथ साथ में आपका नाम रहेगा और ईमेल एड्रेस रहेगा। और नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है प्लीज क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। तो आपको बस क्लिक हियर पे क्लिक करना है, दैट्स इट। इतना सिंपल काम है जो आपको वेरीफाई करना है। अगर आप ये वेरीफाई नहीं करोगे तो आपको जब जब लॉगिन करोगे आपको ये पेज आता रहेगा और आपको दिक्कतें देगा। तो इसके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही आप आईडी रजिस्टर करते हो और सेकंड टाइम लॉगिन करते हो तो ये ईमेल वेरिफिकेशन याद से कर लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कंपनी सारे कम्युनिकेशंस इसी ईमेल के माध्यम से आपसे करेगी, ना ही कोई एसएमएस भेजेगी आपको, ना ही कोई अलग माध्यम होगा, सिर्फ ईमेल के माध्यम से करेगी। अगर मान लीजिए आपने ये रजिस्ट्रेशन करने वक्त अगर आपने गलती की है ईमेल टाइप करने में, तो आप नया ईमेल वापस यहाँ पर टाइप कर सकते हो और वेरीफाई का बटन क्लिक कर सकते हो, और जैसे ही आपने ईमेल को वेरीफाई कर दिया वही ईमेल आपका फाइनल ईमेल हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको फॉलो कीजिए। एक बार आपने ये कर लिया उसके बाद आपको जाना है आपके बैक ऑफिस में, और जैसे ही आपने लॉगिन कर दिया आप ओवरव्यू पे जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज, और ये पेज पे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पर्सनल वेरिफिकेशन, और यहाँ पे दिख रहा है वेरीफाई माई अकाउंट करके, यहाँ पे रेड कलर में आपको दिख रहा है योर अकाउंट इज नॉट वेरीफाइड, यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहली चीज, अगर आप फोन पे कर रहे हो या कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे कर रहे हो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कोई फोल्डर्स मेंटेन करने हैं सिस्टमैटिक तौर पे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और वो फोल्डर्स किस तरह से मेंटेन करने हैं, मैं आपको उसका एक सैंपल दिखाता हूँ। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिए। अभी ये देखिए मेरे पास कुछ मेंटेन किए हुए मैंने फोल्डर्स, ये जितने भी मेरे लीडर्स हैं, मेरे जितने भी डायरेक्ट्स हैं, ओके, जो लोग नहीं कर पा रहे केवाईसी खुद की तरफ से, उनके मैं केवाईसी करता हूँ। तो मैं उनके हर एक के रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ यहाँ पर, और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स होते हैं हर एक चीज के, जिसमें उनका नाम होता है, यूजर आईडी होता है, पासवर्ड होता है, उसके साथ साथ उनका फोन नंबर होता है, ताकि मैं उनको बाद में वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकूँ। ये सारी चीजें मैं सिस्टमेटिक मेंटेन करता हूँ अलग अलग लोगों के, और मैं इसमें उनके जो भी केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो मैं उनके मेंटेन करता हूँ यहाँ पर। चलो मान लीजिए अभी मुझे आज जो केवाईसी करना है, देखिए मैं यहाँ पर तारीख के साथ सारी चीजें मेंटेन करता हूँ हर एक लीडर की, और आज है 19 तारीख, और आज ये इस लीडर ने मुझे 4 लोगों के सुबह से मुझे केवाईसी करने के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। तो उसमें से मैं आपको, चलिए इसका शुरू करते हैं ये केवाईसी करने के लिए। तो ये है सुनील बारसकर करके, अभी इन्होंने ये डॉक्यूमेंट भेजे है मुझे व्हाट्सएप पर, और मैंने इसको कॉपी करके मैंने फोल्डर में डाल दिया। आप आपके पास मल्टीपल आईडीज आएंगी, तो आप मल्टीपल आईडीज को अलग अलग फोल्डर्स बनाएंगे, और फोल्डर्स बनाकर आप आपके डॉक्यूमेंट्स को उन फोल्डर्स में सिस्टमेटिक डाल देंगे। एक बार डालने के बाद इन डॉक्यूमेंट्स को आपको पहले एडिट करना है सही तरीके से। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कभी कभी सही तरीके से नहीं आते, तो मैं उसका एक ये बता दूं आपको कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर आते हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जब भी कोई डॉक्यूमेंट आए, ये देखिए कि वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ये देखिए यहाँ पर पहला इमेज जो यहाँ पर दिखाया गया है, ये अगर टेढ़े डॉक्यूमेंट्स होंगे तो कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, रिजेक्ट कर देती है। आपके डॉक्यूमेंट्स सीधे होने चाहिए। जब भी आप किसी से डॉक्यूमेंट मंगाए, उन्हें कहिए कि टॉप एंगल से फोटो निकालिए। फोटो भी किसी भी तरह का शेडो नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर छाया परछाई नहीं आनी चाहिए। इसके लिए नेचुरल लाइटिंग यूज करने के लिए बोलिए। अगर ज्यादा से ज्यादा लाइट है तो अच्छा रहेगा। अगर वो लाइट में फोटो निकाल रहे तो मेक श्योर कीजिए लाइट का भी रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। इसके लिए कभी भी लाइट के नीचे रखकर फोटो मत निकालिए, लाइट का रिफ्लेक्शन आने के चांसेस होते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। तो टेढ़े मेढ़े डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड नहीं होते। यहाँ पर देखिए इस तरह का फोटो निकाला हुआ है, यहाँ पे चाय का कप रखा है, यहाँ पे लैपटॉप है, तो इस तरह का अगर आप फोटो आता है तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा आप अपलोड करोगे तो। इसके साथ साथ ये देखिए यहाँ पर एक लाइट का रिफ्लेक्शन आया हुआ है। जब आप फ्लैश यूज करते हो या फिर लाइट ऊपर से डायरेक्टली आती है आपके डॉक्यूमेंट पे, तो ये इस तरह का रिफ्लेक्शन आता है फोटो निकालते वक्त। तो ये रिफ्लेक्शन आया तो भी आपकी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगी। इसके लिए ये ध्यान रखिए ऐसा ना हो। उसके साथ साथ आपका फोटो कट ऑफ नहीं होना चाहिए। कभी कभी देखा गया है कि बहुत सारे लोग कॉर्नर में इमेजेस कट करते हैं, तो आपके ये फोटोज कट ऑफ नहीं होने चाहिए कॉर्नर से। अगर ये कट ऑफ होंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके लिए इसका ध्यान रखिए कि फोटोज कहीं पे कट ना हो। डॉक्यूमेंट के चारों कॉर्नर सही तरीके से विजिबल होने चाहिए, दिखने चाहिए सही तरीके से। अगर कोई भी कॉर्नर दिखे नहीं तो वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए इसका ध्यान रखिए। साथ साथ में अगर आप सेल्फी ले रहे हो तो सेल्फी के कुछ रूल्स है। ये देखिए यहाँ पर आपकी सेल्फी जो आप ले रहे हो वो दोनों हाथ से ले, दोनों हाथ में कैमरा पकड़े या फिर फोन ले ले और सामने देखकर आप सेल्फी निकाले, ना कि साइड एंगल से सेल्फी निकाले, क्योंकि साइड एंगल वाले फोटोज रिजेक्ट हो जाते हैं। आपका पूरा चेहरा सेंटर में होना चाहिए और आपके दोनों कंधे जो सही तरीके से दिखने चाहिए। अगर ये नहीं दिखते तो वो भी रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपके चेहरे पे परछाई आती है तो वो फोटोज रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आपने आंखें बंद कर ली है तो रिजेक्ट हो जाएंगे। कैप्स वगैरह पहनकर आपको फोटोज नहीं निकालनी है तो ये रिजेक्ट हो जाते हैं। आपके अगर बैकग्राउंड में किसी भी तरह का न्यूट्रल बैकग्राउंड नहीं है, मतलब कोई डिजाइन है, कोई टेबल आ रहा है, कोई लाइट आ रहा है, पीछे ट्यूबलाइट वगैरह आ रही है, ऐसे सारी चीजें रिजेक्ट हो जाती है। तो आपके चेहरे पे बाल नहीं आने चाहिए, तो पहले कंघी कर लीजिए अच्छे से, बाल पूरे पीछे कर लीजिए, उसके बाद फोटो निकालिए, तभी आपका फोटो एक्सेप्टेबल होगा। अब इसमें मैं कुछ सैंपल्स दिखाऊंगा मैं आपको जो बहुत नेसेसरी है आप अगर फोटोज निकाल रहे हो तो। ये कुछ सैंपल्स है जो मैंने निकाल के रखे हैं आपको दिखाने के लिए। बहुत सारे लोग जो फोटो भेजते हैं मुझे ऐसे ऐसे नमूने की तरह भेजते हैं कि उनको मुझे एडिट करते करते मेरी जान निकल जाती है, उसमें ही टाइम जाता है। तो ये देखिए पहला फोटो है जिसमें लिखा है टिल्टेड, टेढ़े मेढ़े फोटोज मत भेजिए, इसको एडिट करने के लिए काफी टाइम जाता है और ऐसे फोटोज रिजेक्ट होते हैं। डिस्टॉर्टेड फोटोज मतलब आपके पास कोई अगर
ऐसे इमेजेस है या फिर ऐसे कोई पासपोर्ट साइज फोटोज है जो बहुत पुराने हैं, जिसके ऊपर कोई दाग लगा हुआ है या फिर कहीं खराब हो चुका है, ऐसे इमेजेस आप भेजोगे, कोई नहीं है इसके लिए, तो भी वो रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके लिए ऐसे इमेजेस मत भेजिए। ऐसी कोई ब्लर इमेजेस आ रही है तो वो अलाउड नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि साइड एंगल इमेजेस अलाउड नहीं है। उसके साथ साथ आप अगर फोटो है और उसको आप सही तरीके से क्रॉप नहीं करते हो, तो ये देखिए आपको यहाँ पर लास्ट इमेज में दिख रहा है बैक क्रॉप करके, तो यहाँ पर उसका सर का पूरा ये साइड ही उड़ गया है। तो आप कोई भी इमेज देंगे तो उसमें आपका पूरा इमेज आना चाहिए, पूरा सर से लेके बॉडी तक। और कोई भी आप इमेज लो या फिर सेल्फी निकाल रहे हो तो 80:20 रेशियो होना चाहिए। आपका 80% सर दिखना चाहिए, 20% बॉडी दिखना चाहिए। ओके, ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप मुस्लिम हो, अगर आप बुरखे के साथ फोटो निकालते हो, तो इस तरह का जो आपकी आंखें देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर फोटो में कवर्ड दिख रही, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे फोटोज आप सबमिट करते हो तो ये रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर ब्लर फोटोज है तो भी रिजेक्ट हो जाएंगे। साथ साथ में अगर आप चश्मा पहनते हो और चश्मे में अगर ये ग्लेयर आ गया या फिर रिफ्लेक्शन आया, तो ऐसे फोटोज भी कंपनी रिजेक्ट कर देती है। आप देखिए यहाँ पर साइड एंगल फोटोज है, पोर्ट्रेट स्टाइल मोड। बहुत सारे लोग सेल्फी निकालते हैं लेकिन साइड एंगल से निकालते हैं, और साइड एंगल वाले फोटो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आप सामने वाले से, अगर आप वो सामने वाला इंसान आपको सेल्फी दे रहा है वेरिफिकेशन के लिए, तो उससे कहिए कि ये इमेजेस सिंपल सामने से हो और दोनों कंधे उसके विजिबल होने चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट होगी, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए जब भी आप किसी से फोटो ले या खुद की फोटो डाले। आपकी जो भी फोटोज है वो सामने से ही होनी चाहिए। अगर आप कोई पासपोर्ट साइज फोटो का ये फोटो निकाल रहे हैं तो अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, तभी वो आप इमेज उसका निकालिए, या फिर आप खुद सेल्फी निकाल के दे सकते हैं। अभी देखिए ये यहाँ पर 2 इमेजेस है। अब 2 इमेजेस में ये देखिए यहाँ पर उसने क्रॉप पूरी तरह से नहीं किया है, तो मुझे अभी इसको क्रॉप करना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल पे यही चीजें आप करना चाहते हो तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें आप फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर करके अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे डालोगे तो आपको मिल जाएगा। अभी ये सिंस मैं कंप्यूटर पे कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है अलग अलग सॉफ्टवेयर का, तो मैं सिंपल सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है पेंट करके। उस पे से मैं ये अभी इसको मैं सही तरीके से क्रॉप करूंगा। ये देखिए मैं ये ध्यान रख रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट की चारों कोने सही तरीके से विजिबल हो। तो मैं इसको क्रॉप कर रहा हूँ अभी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जितना हो सके मैं इसको, देखिए मैंने इसको क्रॉप कर दिया। अब मैं इसको सेव कर दूंगा और ये हो गया सेव। अभी दूसरा और एक है क्रॉप करने के लिए। अभी ये देखिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा सेल्फी तो दिया है लेकिन काफी ज्यादा बड़ा वाला सेल्फी है, तो इसको हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अभी छोटा करने के लिए मैं सिर्फ इतना ही करूंगा, इसको, इस इमेज को मैं इसको थोड़ा यहाँ तक लेके आऊंगा। आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, ये देखिए बस इतना ही इमेज काफी है। 80:20 मैंने जैसे कहा, 80% चेहरा दिखना चाहिए, 20% बॉडी दिखनी चाहिए, और यहाँ पे दोनों कंधे विजिबल होने चाहिए, आपके दोनों कान सही तरीके से दिखने चाहिए। तो ये देखिए ये परफेक्ट इमेज है। तो ये आपने कर दिया, मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं जाता हूँ आईडी पे। अब ये है सुनील बारसकर, इनकी आईडी है। अब मुझे इनका केवाईसी करना है। केवाईसी करने के लिए मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपको आईडी पासवर्ड खोलने के बाद पर्सनल वेरिफिकेशन, यहाँ पर इसको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही ये आएगा आप क्लिक करोगे, आपको लिख के आएगा प्रोसीड टू पर्सनल वेरिफिकेशन। आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड करके एक पॉपअप आएगा, इसको आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करोगे आप नॉर्डिक के वेबसाइट पे जाओगे जो कि है पेमेंट इंटरफेस। आप पेमेंट इंटरफेस से आपने ऑलरेडी पहले ही कंपनी को पैसा भेजकर वाउचर परचेस कर लिया जो आपके ईमेल में आ चुका है। तो आप इस ईमेल में से वाउचर को आप कॉपी करोगे। तो मैं एक वाउचर का सैंपल यहाँ पे देखता हूँ। चलिए मैं इस वाउचर को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं अभी जाता हूँ वाउचर सेक्शन में। आपको देखिए यहाँ पर डेबिट कार्ड दिख रहा है, पेपाल दिख रहा है, बैंक ट्रांसफर, वाउचर। तो इस वाउचर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वाउचर पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर जो भी वाउचर आपको आया हुआ है उसको आप पेस्ट करोगे, और पेस्ट करने के बाद ये जो आपको नाम दिख रहा है उस बंदे का, आइदर आप कॉपी कर लीजिए, ओके, या फिर आप बाद में पेज में लिख भी सकते हैं, लेकिन कॉपी करना आसान है क्योंकि आपने गड़बड़ कर दी कोई स्पेलिंग में वापस टाइप करते वक्त, तो वही उसका नाम फाइनल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया तो रिजेक्ट होने के चांसेस है, क्योंकि डॉक्यूमेंट पे एक नाम है, फिर आप टाइप करते हो गड़बड़ करोगे फिर रिजेक्शन होगा। तो ये गड़बड़ मत कीजिए, उससे अच्छा आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ से मैंने यहाँ पे जो वाउचर है वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया और मैंने रिडीम पे क्लिक किया। जैसे ही मैं रिडीम पे क्लिक करता हूँ मेरा वाउचर जो है वो वैलिड है, तो वो अपने आप वाउचर
ऑलरेडी पेड फॉर वैलिडेशन करके यहाँ पे आ रहा है। एक मिनट, मैं दूसरा वाउचर लेता हूँ यहाँ पर, एक मिनट, एक मिनट। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर जाके पेस्ट कर देता हूँ। जस्ट अ मोमेंट, और मैं इसको रीडीम पे क्लिक करता हूँ। ओह गॉड, ये वापस हो रहा है, एक मिनट। सॉरी, ये पहला वाला वाउचर ऑलरेडी यूज हो चुका था, मतलब उसने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया था, एरर की वजह से नहीं हो पाया था। ओके, एनीवेज, अभी देखिए वाउचर ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, और जैसे ही एक्सेप्ट हो गया, अभी मुझे क्या करना है, अभी उनका मुझे नाम मैंने थोड़ी देर पहले जो लिखा था यहाँ पर, वो मुझे देखना पड़ेगा वापस क्या था। एक मिनट, इसको हम वापस जाते हैं पीछे। मैंने थोड़ी देर पहले जो देखा था, सुनील बावस्कर, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, वापस जाता हूँ मैं वेरीफाइड पे, प्रोसीड टू पर्सनल वेरिफिकेशन, कंप्लीट योर पर्सनल वेरिफिकेशन, और कंटिन्यू पे आ जाएगा। यहाँ पर मुझे वापस ये नाम पेस्ट करना है, या फिर आप खुद भी डायरेक्टली टाइप कर सकते हो, लेकिन मैं टाइप करने से अच्छा जो नाम है वही मैं कॉपी पेस्ट करना प्रेफर करता हूँ, ताकि मैं कोई स्पेलिंग में गड़बड़ ना करूँ। अब जैसे ही ये मैंने टाइप कर दिया, अब मैं उसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये पहला पेज आएगा, जो यहाँ पर आपको आपका जो आईडी डॉक्यूमेंट है, जो कि आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट है, वो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको एक प्लस साइन दिखेगा, मोबाइल पे भी सेम तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको प्लस साइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस साइन पे क्लिक करोगे, जो मैंने आपको डिटेल्स बताए थे, जो वेरिफिकेशन के कोई रूल्स है वो आपको बताए थे, वो मैं यहाँ पर आपको वापस दिखाई दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट स्ट्रेट होना चाहिए, टिल्टेड नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, उल्टा डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर वापस दिखाई जाएगी। और फिर फाइनली आपको मौका दिया जाएगा डॉक्यूमेंट चूज करने का। अब मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो है केवाईसी सेक्शन में। अब उसके लिए मैं जाता हूँ, एक मिनट, केवाईसीज, और आज का डॉक्यूमेंट आया था इनकी तरफ से, और आज तारीख है 19, और ये है इनका डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले ही ऑलरेडी आपके सामने जो एडिट किया था, मैं पहले पैन कार्ड को सिलेक्ट करूंगा, और जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। जल्दबाजी मत कीजिए डॉक्यूमेंटेशन या केवाईसी करते वक्त। अगर आपने गलती से दूसरा कोई इमेज ये कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, तो वहीं पे आप स्टॉप करिए, और आप उस आईडी को वैसे रहने दीजिए। 24 घंटे के अंदर वो आईडी रिजेक्ट हो जाएगी, आप वापस सही डॉक्यूमेंट्स उस पर अपलोड कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने ये कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पर पैन कार्ड आपको वहां पर पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। मैं वापस प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करने के बाद अभी मुझे इधर पासपोर्ट साइज फोटो डालना है यहाँ पर, या फिर सेल्फी। तो मैं वापस उसको प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर देखिए वापस सेल्फी के कुछ रूल्स आए। जैसे मैंने कहा कि आपका जो सेल्फी होगा वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए, आपका सेंटर में होना चाहिए, आपका चेहरा और दोनों कंधे साइड्स दिखने चाहिए सही तरीके से। इसका ध्यान रखिए, आपके चेहरे पर सेल्फी निकालते वक्त परछाई नहीं आनी चाहिए, पीछे परछाई नहीं आनी चाहिए, बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए। अगर आप कोई भी प्लेन बैकग्राउंड नहीं है तो भी आपका इमेज रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी देखिए मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं, और प्रोसीड करता हूं। जैसे ही मैंने प्रोसीड कर दिया, कांग्रेचुलेशंस, योर वेरिफिकेशन वाज सक्सेसफुल, और ये मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया, अभी देखते हैं इनका वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं। तो इनके इसमें मैं वापस लॉगिन करता हूं आईडी पासवर्ड डालकर। अभी ईमेल का ये आया है क्योंकि वेरीफाई नहीं हुआ है, लेकिन आप प्लीज वेरीफाई कीजिए। चलिए अब देखते हैं माय अकाउंट में जाकर ओवरव्यू में ये दिख रहा है आपको, योर पर्सनल वेरिफिकेशन वाज अप्रूव्ड, योर अकाउंट इज वेरीफाइड करके आ गया यहाँ पर। लेकिन ये देखने के बाद आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे भी क्लैरिटी कम है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 24 से 48 घंटे में ये डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो अगर आपने क्लियर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं,
तो भी आपको आपकी आईडी 24 घंटे के बाद आपको खोल के देखनी है कि इसकी ये जो अप्रूव्ड हुआ है वो सही तरीके से वैसे ही है या फिर कहीं पे रिजेक्ट हुआ है। तो आपको वापस नए डॉक्यूमेंट्स डालकर आपको वापस यहाँ पर आपको जहाँ पर पर्सनल वेरिफिकेशन में अप्रूव्ड लिखा है वहां पर रिजेक्टेड करके आ जाएगा और आपको नए डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको वापस अपलोड करने पड़ेंगे। तो यही है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर, इसको आप ध्यान से करिए, जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ कर दोगे, फिर आपको कई दिक्कतें आएगी, फिर आपको सपोर्ट टिकट लिखना पड़ेगा, कंपनी को लिखना पड़ेगा और उसके बाद उनका जवाब आने तक 2-3 दिन और निकल जाएंगे। इसके लिए जो भी करेंगे ध्यान से कीजिए, जो भी आप जब भी कोई वाउचर्स यूज करते हो ध्यान से इसको इस्तेमाल कीजिए। इंटरनेट कनेक्शन सही है ये देखिए, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन अगर कभी गड़बड़ हो जाता है तो ऐसे टाइम पे भी आपके जो वाउचर्स कभी कभी आप यूज कर देते हो, आपको इस तरह के एरर जो अभी थोड़ी देर पहले मुझे आया था, इस तरह के एरर्स आने के चांसेस होते हैं इंटरनेट कनेक्शन अगर सही नहीं हुआ तो इसका आप ध्यान रखिए। और मुझे उम्मीद है आप ये सारी चीजें सीख गए होंगे। अगर आपको ये और एक बार देखना है तो आप YouTube पे जाकर डेफिनेटली देख सकते हैं पूरी तरीके से। और आपके जितने भी टीममेट्स हैं जो आपके टीम में नए आ रहे हैं, जिनको केवाईसी कैसे करनी है ये पता नहीं है, प्लीज उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी अपनी केवाईसी कैसे करनी है, वाउचर्स कैसे मंगाने, ये सारी चीजें खुद से सीख सके और खुद कर सके और साथ साथ में टीम को सपोर्ट कर सके। सो थैंक यू सो मच मुझे इतना सुनने के लिए, थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मुझे आशा है कि सभी लोगों को आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया होगा। और कल भटिंडा में मीटिंग है, सेमिनार है, वहाँ पर जॉनी जी भी आ रहे हैं। जॉनी जी अभी पहुँच चुके हैं दिल्ली में, और वहाँ से वो गाड़ी पे बैठ के भटिंडा के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो जिनको भी भटिंडा की मीटिंग कल सुननी है, देखनी है, वो प्लीज वहाँ जाइए। नहीं तो कल YouTube के ऊपर, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अगर लिंक को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको टाइम टू टाइम यहाँ से अपडेट मिलता रहेगा। उससे क्या होगा कि कल मीटिंग जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे ही मैं उसमें डाल दूंगा, लिंक शुरू हो जाएगा, तो आप फटाफट आ सकते हैं। अरे यार भटिंडा की मीटिंग शुरू हो गई, चलो मैं देख लेता हूँ कि भटिंडा में आज क्या क्या बताया गया है। तो मैं भटिंडा वाला मीटिंग का वो शेयर करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। भटिंडा का धनंजय सर अगर आपके पास से है तो सामने थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं। 2 मिनट। दो मिनट है सर, डाउनलोड करो। चलो तब तक आप सवाल लीजिए। जी 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 जी। तो ऊपर से जिनका नाम शो कर रहा होगा मैं सवाल उन्हीं का ले पाऊंगा, और जिनका नाम शो नहीं कर रहा है, मोबाइल का नाम है, उनका मैं नहीं ले पाऊंगा। ऊपर से 4-5 लोगों का सवाल मैं ले लेता हूँ। हरिराम बेनीवाल, नवीन कुमार, जिनके नाम लिए जा रहे हैं आप अपना माइक फटाफट अनम्यूट करके सवाल रखिए। सर मैं ये पूछ रहा था, मैंने मोबाइल नंबर लगाए थे तो वहाँ पे 91 नहीं लगाया हुआ है। ये शाम को आप मीटिंग में थे क्या बनीवाल जी? सर शाम को नहीं सर, शहर गया हुआ था। ये ऑलरेडी YouTube के ऊपर आप पिछला मीटिंग जाके सुनेंगे, वहां पे इसके बारे में लास्ट में, सबसे लास्ट में क्वेश्चन आंसर में बताया गया है, ठीक है ना? 5 बजे वाली मीटिंग में, ठीक है सर। हाँ जी, उसको एक बार पक्का सुनिएगा, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा शाम को 5 बजे वाली, आज का ही, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। नवीन कुमार जी, दिलीप कुमार, नवीन कुमार एंड दिलीप कुमार, नीलेश चौधरी, मोहम्मद हाँ सर, हेलो। नीलेश जी सवाल रखिए। हाँ गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मेरा सवाल ऐसा था, ये जो यूरो हमें आने वाले हैं वो विड्रॉल उसकी प्रोसेस क्या होगी सर, वो डिटेल में बताएंगे सर? बताया गया है ऑलरेडी, ट्रेनिंग, ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा है नीलेश जी। इसके बारे में हम लोग बहुत बार मीटिंग में बता चुके हैं। तो एक बाय क्रिप्टो या बाय बैंक सर, इतना ही पूछना था। आप देखिए, ये मीटिंग का जो सवाल है वो हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसके लिए फिर या तो हम ऐसा करेंगे सेशन को स्टार्टअप से ही केवल और केवल सवाल लेंगे, फिर उसमें एक अलग मजा आएगा, ठीक है ना? ओके सर, ओके। ट्रेनिंग सुननी पड़ेगी, पीछे का एक हफ्ते का सुनिए, वहां पर बताया गया है।
और नेक्स्ट मोहम्मद फिरोज। हाँ दिलीप कुमार जी सवाल रखिए। जी प्रणाम सर। नहीं नमस्कार नमस्कार, सवाल रखिए सर, सवाल रखिए। नमस्कार सर, मेरा एक सवाल है। बताइए ना प्लीज। सर जो मैं 30 यूरो का एक वाउचर लिया हूँ सर। 30 यूरो का तो कोई वाउचर ही नहीं है। हेलो। हेलो। हाँ हाँ बताइए ना, 30 यूरो का हाँ कौन सा सर। वाउचर है? सर स्क्रीन पे शेयर हो गया। जी 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 थैंक यू। दिलीप जी कुमार जी हेलो आगे बताइए। सर, बता। दिलीप कुमार जी आगे बताइए। हेलो। सर कल का इससे आगे भी टाइमिंग बता बताएंगे। दीजिए, टाइमिंग। हेलो। कल भटिंडा में 10 बजे से लेके 3 बजे तक, 10 बजे से 3 बजे तक, और मैं ये YouTube के ऊपर लाइव रहेगा, चैनल यही रहेगा। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो YouTube के ऊपर ये लाइव रहेगा। वहां पर जॉनी सर क्या क्या अपडेट दे रहे हैं, वहां पर किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, इसको आप YouTube के ऊपर कल देख सकते हैं 10 बजे से लेके 3 बजे तक। कल की जो ट्रेनिंग होगी शाम को 5 बजे और रात को 8 बजे वाली नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी भटिंडा में हम लोग दिन भर बिजी रहेंगे। तो नवीन कुमार जी, दिलीप कुमार जी, मोहम्मद फिरोज इंडिया यूके उत्तराखंड, कमरेज सोनवाने, कोई नहीं है क्या मीटिंग में भी? कमरेज सोनवाने, मनोज भोई। हाँ हेलो। कमरेज जी सवाल रखिए। हेलो। जी जी कमरेज जी बोलिए। हाँ सर। हेलो बोलिए तो आगे। सर, मैंने एक आईडी सर 3 अक्टूबर को मैंने एक आईडी क्रिप्टो करेंसी से पेड किया था ट्रोन से। हेलो। तो तो सर ट्रोन के वो लिए अभी तक के जो है वो उसका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो ट्रोन के लिए मैंने किसने कंपनी बोला था को, आपको पेमेंट के लिए? ट्रोन का पेमेंट किसने बोला हमारे था आपको अपलाइन ने करने? हमारे अपलाइन ने बोला था सर ट्राई करके देखते हैं। तो एक बार तो सक्सेस हो अच्छा गया था, दूसरी आईडी का नहीं हुआ है, मतलब पेमेंट अच्छा, चले गया है, कोई बात नहीं, पेमेंट चले गया। एक बार यार, एक बार सब सपोर्ट में मैसेज लिखिए। सपोर्ट में मैंने 5-7 बार मैसेज किया हूँ सर, सपोर्ट और रिप्लाई कुछ नॉर्डिक नहीं को मिला। मैसेज लिखिए सर, नॉर्डिक और सपोर्ट को दोनों को एक बार हाँ मैसेज हाँ। लिखिए। हाँ हाँ, दोनों को लिखा हूँ सर, रिप्लाई कुछ नहीं मिला है। अच्छा, वो जो आपने मेल किया है उसका मेल आईडी होगा ना आपके पास? जी जी मेल आईडी है ना सर, और उसका जो हाँ तो आप वाउचर ऐसे जो स्लिप है वो भी मैंने सर भेजा था, सेंड किया था। पूरा सुनेंगे तब तो। जी आप उसको अपना टेलीग्राम पे मुझे शेयर कीजिए, मैं कंपनी को भेज देता हूँ। जी 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 सर। ओके सर, टेलीग्राम पे ही थैंक। भेजिएगा, मैं वहीं से वहीं भेज दूंगा, ठीक है ना? अब जी सर। व्हाट्सएप पे भेजेंगे, मैं यहाँ से कॉपी करके नहीं कर पाऊंगा शेयर, आप सीधा टेलीग्राम पे जी करेंगे, मैं वहीं से फॉरवर्ड कर दूंगा। जी सर। जी जी थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। तो चलिए सर 9:20 हो चुके हैं। कल के भटिंडा मीटिंग का आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मनदीप जी का नंबर भी आ रहा है। जो भी भटिंडा के आसपास है वो इस मीटिंग का हिस्सा बनिए, इस सेमिनार का हिस्सा बनिए, और यूट्यूब के ऊपर जो हम लोग लाइव दिखाते हैं उसका भी आप लोग हिस्सा बनिए। ठीक है तो